व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 का कंसेप्ट है व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या होती है, चलिए समझते हैं। फूड इज़ इसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर फॉर ब्रीदिंग, बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। जैसे जिंदा रहने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमें जिंदा रहने के लिए खाने की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इसके मायने काफ़ी बढ़कर है, तो इसको हमें अच्छे से समझना है। तो कौन से डायमेंशंस हैं जो फूड सिक्योरिटी में आते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो फूड की अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, यानी कि उस देश के अंदर फूड का प्रोडक्शन होने लग रहा हो, वहाँ के किसान अनाज उगा रहे हों, ठीक है। फूड इम्पोर्ट्स, अगर प्रोडक्शन में थोड़ी बहुत कमी है तो फूड इम्पोर्ट हो रहा हो, दूसरे देशों से अनाज जो है वहाँ इम्पोर्ट किया जाता है उस देश के अंदर। एंड प्रीवियस ईयर्स स्टॉक, और पिछले सालों के स्टॉक रखे हों ग्रेनरीज में, यानी कि पिछले सालों का जो प्रोडक्शन हुआ था वो भी स्टोर में हो, यानी कि जब भी ज़रूरत पड़े तो उसे लिया जा सके, इस्तेमाल में किया जा सके। तो फूड की अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि खाना उपलब्ध हो, देश में प्रोडक्शन हो रहा हो, इम्पोर्ट भी हो रहा हो, और पिछले सालों का अनाज भी बचा। तो ये फूड की अवेलेबिलिटी का है मतलब, ठीक है। तो एनफ फूड इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन्स, ठीक है। इसको हमें इससे कनेक्ट करना है, सारे लोगों के लिए, देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए फूड की अवेलेबिलिटी हो, एनफ फूड सभी के लिए हो। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है एसेसिबिलिटी मीन्स फूड इज़ विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, ठीक है। यानी कि फूड सबकी रीच में हो, सब तक खाना पहुंच जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, ये वाला पॉइंट हमें इससे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो फूड सबकी पहुंच में हो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं सारी हों, अच्छे से रोड हों, अच्छे से कनेक्टिविटी हो, खाने का कहीं पे प्रोडक्शन हुआ है, कहीं पे अनाज का प्रोडक्शन हुआ है, तो वो लोगों तक पहुंच जाए, पहुंचने में कोई बाधा ना हो। और थर्ड पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। तो अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है, अफोर्ड शब्द को समझते हो ना, अफोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को अफोर्ड कर पाना, किसी की जेब में इतना पैसा हो कि वो उस चीज़ को खरीदने की क्षमता रखता हो। तो अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल हैज़ एनफ मनी टू बाय सफिशिएंट फूड, कि वो पर्सन जो है सफिशिएंट फूड को खरीद पाए, उसके पास इतना पैसा हो, ठीक है। और वो जो फूड है वो न्यूट्रिशियस फूड को खरीद पाए अपने डेली नीड्स के लिए, अपनी डाइटरी नीड्स के लिए, ठीक है। तो अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है कि उसके पास इतना पर्याप्त धन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए कि वो भोजन को खरीद पाए। तो ऑल पर्सन हैव कैपेसिटी टू बाय फूड टू फूड, तो ऑल पर्सन हैव कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, ठीक है ना। तो एक अच्छी क्वालिटी का भोजन जो है लोग खरीद पाएँ, इतना पैसा उनके पास हो। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, अवेलेबिलिटी का मतलब समझा, देश में प्रोडक्शन हो रहा हो, फूड इंपोर्ट हो रहा हो, और पिछले सालों का स्टॉक हो, ये तो हुआ अवेलेबिलिटी। एसेसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि फूड जो है वो रीच में हो, पहुँच जाए खाना लोगों तक। और अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अफोर्डेबिलिटी का मतलब हुआ कि लोगों के पास पर्याप्त पैसा हो कि वो एक अच्छा डाइट, अच्छी फूड खरीद सके, ठीक है। तो ये है मतलब फूड सिक्योरिटी से। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट जो समझा है वो कॉन्सेप्ट है हमारा व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।